क्या नेपाल और भारत का रिश्ता खत्म होने को है? क्या इतने वर्षों पुरानी दोस्ती बस एक बिल के कारण खत्म हो जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बजाज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी नेपाली नागरिकता बिल अभी आया है नेपाल की संसद में, जो पेश हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिसेंटली कुछ ही दिन पहले नेपाल की संसद में एक नया बिल पेश हुआ है, नेपाली नागरिकता बिल या नेपाल सिटीजनशिप बिल बोल के पेश हुआ है। उस बिल के अनुसार अगर कोई भी दूसरे देश की महिला नेपाली व्यक्ति से शादी करती है तो उसको नेपाली सिटीजनशिप पाने के लिए 7 वर्ष तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन 7 वर्ष का इंतज़ार के जो भी ड्यूरेशन होता है उसमें उसको और अलग प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। वो वहाँ पे काम कर सकती है, आराम से रह सकती है, जितने भी भौगोलिक जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होती है उनमें पार्ट ले सकती है। लेकिन उसको एज अ नेपाली सिटीजनशिप जो मिलेगी उसके लिए उसको 7 वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसका बहुत जगह मिस इंटरप्रिटेशन भी किया जा रहा है। एक्चुअली में ये जो फैक्ट है, मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज़ होती है वो कितने साल बाद दूसरे नागरिक को जो भी मैरिड होकर उनके देश में आए हैं उनको सिटीजनशिप देना वो उन पे डिपेंड करता है। अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो इंडिया में भी अगर कोई भी फॉरेनर शादी करके यहाँ पे अगर इंडिया में आए, किसी इंडिया के व्यक्ति से शादी करे तो उनको भी सिटीजनशिप जो मिलती है वो 7 साल के बाद ही मिलती है। ये फैक्ट है, इंडिया में भी 7 साल बाद ही सिटीजनशिप दी जाती है। तो अगर कंपेयर करें हम नेपाल और इंडिया में तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है जो उन्होंने किया है कि 7 साल बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। अगर एक पर्सपेक्टिव तौर से देखा जाए तो ये दोनों बराबर ही है। इंडिया ने जो किया था वही नेपाल ने किया था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने किया 7 साल, उसमें मुझे कोई भी इशू नहीं है कि उनके कंट्री के अनुसार का जो लॉ है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से सफ़र कर रहा है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हर देश की कंट्री इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है। तो मैं अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे नेपाल में, जितने भी लोग हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स, अभी जो भी गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, नेपाली गवर्नमेंट, उनको अभी अपने देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोरोना वायरस से कैसे फाइट करना है, कैसे टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, कैसे कोरोना वायरस को बीट करना है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोलोगे कि जो बिल लाया कुछ गलत है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल लाया वो पूरी नेपाल की गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, उन्होंने क्या सोच के बिल लाया, कैसा बिल लाया, पूरा उन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर करंट कंडीशन देखें तो अभी जो अगर हम देखें अभी मेन क्राइटेरिया, मेन प्रॉब्लम्स क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए, नंबर 1 इज़ कोरोना वायरस। हमें उनको डील करना, कोविड-19 को हराना है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है अभी वो है इकोनॉमिक, क्योंकि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी नीचे जा रही है तो अगर वो इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें अभी तो वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि एज अ सिटीजन भी मैं बोलूँ तो अगर आप किसी देश में रहते हो, अगर आपकी सरकार आपके प्रॉब्लम्स को पहले प्रायोरिटी देती है, आप जो भी करंट प्रॉब्लम है कोरोना वायरस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना, अगर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती है तो एज अ सिटीजन दैट विल बी अ वेरी हैप्पी चॉइस फॉर मी टू चूज समवन एज अ गवर्नमेंट। तो आपने जिसको गवर्नमेंट चूज किया वो अगर आपकी रेख देख करता है, आपका ख्याल रखता है, तो वो ज़्यादा खुशी की बात होगी एज अ सिटीजन अगर देखा जाए तो सभी नेपाली जनता के लिए। इसका जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि जो भी करंटली इशू अभी नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच में हुआ उसके बाद ही ये बिल लाया गया है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक तरीके से स्पार्क का काम करते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली ही नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर इश्यूज़ हुए हैं और बॉर्डर इश्यूज़ होने के कुछ दिन बाद ही अगर ये बिल लाया जाता है, और जनरली अगर देखें जो बिल होता है इससे मोस्टली अफेक्टेड जो भी तराई रीजन में, नेपाल के तराई रीजन में जो रहते हैं और जो इंडिया के जिनका बॉर्डर लगा वहाँ के लोग ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। क्योंकि वहाँ के लोगों में ही ऐसा ज़्यादातर ये चलन है, क्योंकि नेपाल के तराई रीजन और इंडिया के जो सटे हुए बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर ही ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग बॉर्डर के इस पार शादी कर लेते हैं या बॉर्डर के उस पार शादी कर लेते हैं। ऐसा जो चलन होता है वो बॉर्डर एरियाज में जनरली देखा गया है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड जो भी होंगे वहाँ पे तराई रीजन में जो रहते हैं वो, और जिनका बॉर्डर सटा हुआ है नेपाल के साथ भारत के जो लोग हैं उनका। तो अगर देखा जाए एक तरीके से सब इसको ऐसे इंटरप्रेटेड कर रहे हैं कि जो भी नेपाल का बॉर्डर इशू हुआ इंडिया के साथ उसके बाद अगर नेपाल ये बिल लाता है तो ये डायरेक्टली इंडिया को टारगेट करने के हिसाब से नेपाल ने ये बिल लाया। लेकिन मुझे इस बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल लेके आए। लेकिन जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि अभी कोविड-19 और इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा मैटर देना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। क्योंकि अभी ये बिल, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अभी इस बिल की उतनी खास ज़रूरत नहीं थी। इससे ज़्यादा ज़रूरी थी कोविड-19 को फाइट करना और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको बूस्ट करना। क्योंकि ये बिल तो अगर आप ये सब फाइट खत्म होने के बाद भी, कोविड-19 के बाद भी अगर लेके आते तो इट वॉज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। क्योंकि इंडिया में भी अगर 7 वर्ष है, अगर शादी मैरिज करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलती है तो ये नेपाल का बिल लाना कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली पूरा एक्सेप्टेड है। बस यही बात मुझे आप लोग से कहनी थी
कि अगर आपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे कि कोविड-19 या इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दे रेदर देन ये सारी चीज़ें जो अभी इतनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, जो अगर प्रायोरिटी लिस्ट में बात करूँ तो ये सारी चीज़ें अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी कंट्री के लिए कि किसी दूसरी कंट्री से या फिर किसी कोई ऐसा बिल लाना, तो उनका जो फोकस होता है वो अभी एक्चुअली कोविड-19 और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ नेपाल और इंडिया का जो भी रिलेशन था पहले, जो ब्रदरहुड का रिलेशन था दोनों देश के बीच, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं दोनों देश के बीच, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और दोनों देश का जो भी रिलेशन था पहले से और भी अच्छा हो जाएगा और भी मजबूत हो जाएगा। यही मेरा मैसेज था, मैं जो चाहता था आप सबके साथ शेयर करूं। अगर आप लोग को मेरा मैसेज अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जाना चाहिए तो इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने व्यूज़ लिख के ज़रूर बता सकते हैं आप। आज के वीडियो में अब इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, धन्यवाद।